डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx। ये इंटीग्रेशन क्या होता, ये कौन सा फंक्शन आता इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। हम इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर देंगे। i से क्यों डिनोट कर रहे, ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx dx। अब देखिए, ऑब्वियसली ये इंटीग्रैंड फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। और जब कभी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमको ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन डिसाइड करना पड़ता, कौन सा फंक्शन फर्स्ट और कौन सा सेकंड। तो अब ऑब्वियसली ये जो पहले दिख रहा हमको ये फर्स्ट फंक्शन होगा, जो दूसरा दिख रहा उस सेकंड फंक्शन होगा। ऐसा होना चाहिए, मगर हम ऐसा नहीं करते, लिएट से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि मैं इस फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता, cos bx इंटू ई टू द पावर ax। अब ये फंक्शन को मैंने इधर लिख दिया, ये फंक्शन को इधर लिख दिया, ऐसा चलता क्या? यस चलता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी फंक्शन पहले कोई भी फंक्शन बाद में आ सकता, तो उस हिसाब से ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना। तो हमने जिस ऑर्डर में फंक्शन लिखे उस ऑर्डर में ही फंक्शन का ऑर्डर तय करना फर्स्ट और सेकंड, ये ठीक नहीं है। उसका रीजन ये है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता। बस ये हमारा राइटिंग स्टाइल है कि हमने इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो फिर ऑर्डर कौन फिक्स करता? तो ऑर्डर फिक्स करता लिएट। अगर आप ऑर्डर में देख रहे होंगे मेरे लेक्चर्स, तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने जब इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax sin bx अपन पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये तमाम चीजें एक्सप्लेन किया। L means logarithmic, I means inverse trigonometric, A means algebraic, T means trigonometric और E means exponential function। तो ये जो लेटर्स है, ऑर्डर में जो लेटर पहले आ रहा उस लेटर से स्टार्ट होने वाला फंक्शन पहला रहेगा, और जो बाद में आ रहा उस लेटर से स्टार्ट होने वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन रहेगा। तो T यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले T बाद में E आता, मींस ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा। ऑलराइट, अब हमारा ऑर्डर डिसाइड हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। एक मर्तबा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी देख लेते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? मान लीजिए u और v दो फंक्शंस ऑफ x है और उन दोनों का प्रोडक्ट है और उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट पोजीशन पर मैंने u लिया और सेकंड पोजीशन पर v लिया। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब अगर मैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर अप्लाई करूं तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos bx एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ax अपॉन e। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos bx का डेरिवेटिव। cos bx का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अपन? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx इनटू डेरिवेटिव ऑफ bx, जो भी आएगा। तो बस इस b को मैंने पहले लिख दिया, माइनस b साइन bx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन, जो e टू द पावर ax अपॉन a आएगा dx। अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव रहता, मींस मल्टीप्लीकेशन में कोई भी फंक्शन पहले कोई भी बाद में लिखा जा सकता, तो मैंने हमारी सहूलत के लिए इस फंक्शन को पहले लिख लिया e टू द पावर ax अपॉन a और बाद में cos bx को लिखा। ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। b और ये न्यूमरेटर का b और डिनोमिनेटर का ये दोनों कांस्टेंट है, तो b अपॉन a भी कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर अपन कांस्टेंट निकाल सकते। आपने ये रिजल्ट पढ़े होंगे कि अगर इंटीग्रेशन है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है f फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन होता k टाइम इंटीग्रेशन ऑफ f dx। मींस अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उस कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो अगरचे कि मैंने यहां मेंशन नहीं किया a और b क्या है, स्टिल अंडरस्टूड है कि a और b दो कांस्टेंट्स है, तो b अपॉन a भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए अपन ने b अपॉन a यानी कि ये b और ये डिनोमिनेटर का a, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए। फिर इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास, sin bx और e टू द पावर ax dx। ये यहां तक इंटीग्रेट हो गया। अब ये फंक्शन को अपन एज इट इज रखे e टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a। फिर से देखो,
ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हमने फिर से ऑर्डर डिसाइड करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दूसरा रहेगा। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन e टू द पावर ax है हमारा, जो हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर ax अपॉन e। और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का क्या मतलब, उसको जू का तू रखना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लेना है, ना इंटीग्रेट करना है, ना डेरिवेटिव लेना है, ना माइनस मल्टीप्लाई करना है, ना डिवाइड करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx, जो b आएगा। तो इस b को मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता, इसलिए साइन bx का डेरिवेटिव b cos bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a। फिर अपन ने ये टर्म एज इट इज रखे, और ये जो b अपॉन ए था पूरे इंटीग्रेशन के मल्टीप्लीकेशन में था, और पूरा इंटीग्रेशन हमारा इस करली ब्रैकेट के अंदर है, मींस b अपॉन ए ये पूरे ब्रैकेट को के मल्टीप्लीकेशन में है, और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, तो हमको b अपॉन ए से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो चलिए करते अपन मल्टीप्लाई, पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां डिनोमिनेटर में a है, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए का, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर, साइन bx एज इट इज, और e टू द पावर ax एज इट इज, ये वाले टर्म एज इट इज, और ये b अपॉन ए का 1 अपॉन ए के साथ मल्टीप्लीकेशन b अपॉन ए स्क्वायर। फिर देखिए ये b और ये डिनोमिनेटर का ये इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा b अपॉन ए, और ये b अपॉन ए का मल्टीप्लीकेशन, ये b अपॉन ए इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये b अपॉन ए इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा और इधर से मल्टीप्लाई होगा, जो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये e टू द पावर ax मैंने पहले लिखा, cos bx बाद में लिखा, cos bx बाद में लिखा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने शुरुआत किए थे ये इंटीग्रेशन निकालने की, मतलब हमारी पहली स्टेप ही ये थी इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx, और हम वहीं पर आ गए, जो इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना था वहीं पर आ गए। अब अगर मैं ये इवैल्यूएट करने जाऊं तो फिर से ये वाली स्टेप्स आएंगे, फिर से यही स्टेप आएगी, इसलिए हमने इसको आई से डिनोट कर दिए थे। मैं स्टार्टिंग में बोला कि हमने इसको आई से क्यों डिनोट करे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा नहीं इवैल्यूएट करेंगे, इस इंटीग्रेशन की जगह आई पुट कर देंगे और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे, आई के फॉर्म में। याद रखना ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड आई है, आई है, आई है यहां तक। चलिए अब बचाओ, मैंने इधर लिखा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a cos bx पहली टर्म एज इट इज, प्लस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर x sin bx ये टर्म एज इट इज, माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये यहां लिखा हुआ है, और इस इंटीग्रेशन की जगह अपन ने i पुट कर दिए। हमने इनिशियली इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट करे थे ताकि हमको बाद में सहूलत हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म को लेफ्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि हम i के फॉर्म में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, और राइट में ये वाला फंक्शन बच जाएगा हमारा, जिसमें मैंने क्या किया कि दोनों टर्म के अंदर e टू द पावर ax था, तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया, और डिनोमिनेटर में यहाँ a था और यहाँ a स्क्वायर था, तो मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। मगर पहली टर्म में a स्क्वायर नहीं था डिनोमिनेटर में, तो अपन एक a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक a ऑलरेडी है, तो e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकालने से एक a से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे cos bx, प्लस दूसरी टर्म में तो e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर ये दोनों भी टर्म थे, तो ये बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा b sin bx। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे मींस i कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, पहली टर्म में 1, दूसरी में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i मींस, और इसको सॉल्व कर दिया अगर तो i इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व कर दिया। राइट हैंड साइड अपन ने सिटीज रखे, उसके बाद में अपन ने ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल कर दिए, एक्चुअल में ऑन बोथ साइड a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर लेफ्ट में i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जिसको अपन राइट में भेज देंगे, तो राइट में भेज देंगे मींस ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअल में अपन डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो i इंटू राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax है, और ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेटेड टर्म एज इट इज। बस ये आ गया आंसर। i की वैल्यू में रीसब्स्टिट्यूट कर देता, i हमारा ये वाला इंटीग्रेशन था, देयरफॉर i की जगह अपन इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos bx dx पुट कर देंगे, जिसका आंसर आया e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx।